बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। अब देखें, टेंसेस की अलग से मैंने 12 के 12 टेंसेस की वीडियोस अलग से मैंने हर टेंस को अलग से विद एग्जांपल और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मेरी अलग से वीडियोस हैं। 12 टेंसेस हैं तो 12 वीडियोस आपको अलग अलग टेंसेस की मिलेंगी। आप वहाँ पर जाकर अलग से वीडियोस देख सकते हैं। पर अगर आपने वो सारी की सारी वीडियोस देखी हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत टेंसेस के बारे में पता है और आपके पास टाइम कम है, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर 12 के 12 टेंसेस जो नॉर्मली बहुत ही टाइम लेते हैं, 2 से 3 महीने लेते हैं, वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली हर टेंस की मैंने अलग से वीडियो बनाई है और वो आप जाकर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इसमें 12 के 12 टेंसेस हैं, टेंसेस का नाम है और उनकी निशानियाँ हैं, उनका फार्मूला है और उनके एग्जाम्पल्स हैं। यानी हर टेंस का आपको अलग से सारे डेटा जो है वो सामने से दिखाई देगा। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इसी एक वीडियो के अंदर आप 12 के 12 टेंसेस जो हैं सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पर। ठीक है जी, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो ऊपर ऊपर है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी मैंने सिंबल्स जो दूसरा ये हिस्सा है, ठीक है जी, ये सिंबल्स हैं, इसकी निशानियां हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये जो हैं ये निशानियां हैं। ठीक है जी, ये अब ये मैंने निशानियां जो हैं सिंबल्स जो हैं वो मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस की सिंधी में लिखी हुई हैं। अगर उर्दू में हम करेंगे तो उर्दू में होगा ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। ठीक है, और इसका जो ये फार्मूला है कि पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फार्मूला है। अब जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे ये इस फार्मूले के मुताबिक बनेंगे। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। आपको मैंने एग्जांपल बता दिया निशानियों के साथ कि अगर जुमला आपका ख़त्म होता है ता है, ती है, ते हैं, ते ताहू पर, तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, वो आते हैं, वो जाते हैं, तो जुमला ख़त्म हो रहा है ता है, ती है, ते है, ताहू पर। और इसका फार्मूला क्या होगा कि पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका फार्मूला है। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल पर। अब जो एग्जाम्पल है इसकी आप देखें ज़रा, एग्जाम्पल है, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लूँ। आई वियर क्लॉथ्स सॉरी, आई वियर क्लॉथ्स, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। आई वियर क्लॉथ्स यानी मैं कपड़े पहनता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, वियर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लॉथ्स जो है ऑब्जेक्ट आएगी। उसके बाद ही राइट्स हिस्ट्री, वो लिखता है तारीख। अब ही राइट्स हिस्ट्री, ही के साथ हमने एस और एस का इजाफा करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट और अली के साथ आपने जब अफर्मेटिव जुमला हो यानी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव ना हो तो उसके वर्ब में, जैसे यहाँ पर राइट्स किया है हमने, ठीक है जी, तो ये राइट्स होगा, ही राइट्स हिस्ट्री। उसके बाद दे कम फ्रॉम इस्लामाबाद डेली, वो डेली इस्लामाबाद से आते हैं, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है जी, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपको सामने उसका नाम भी है, उसकी निशानियाँ भी हैं, उसका फार्मूला भी है और इस तरीके से आप उसके सेंटेंसेस बआसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ये वाला टेंस है जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहें या प्रेजेंट कंटिन्यूस कहें, प्रोग्रेसिव का मतलब है जारी, यानी इसमें काम जो है वो जारी रहता है। अब इसके भी अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर सिंधी में लिखा हुआ है रहियो आहे, रहियूं आहिन, रही आहे, ठीक है, या करियां पियो, खायां पियो, सुम्हां पियो, उथां पियो। अब ये उर्दू के अंदर हम कहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि कर रहा हूँ, यानी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये इसकी निशानियाँ हैं। उसके बाद ये इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला ये रहा। आप देखें इसके फार्मूले में क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब देखें यहाँ पर आई एम लर्निंग इंग्लिश इन क्लास 10th। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ जो है क्लास 10वीं में। अब यहाँ पर आई के बाद क्या आ रहा है, एम, जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब है,
और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, लर्निंग की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, दे आर गोइंग टू हैदराबाद, वो हैदराबाद जा रहे हैं, ये इसका सामने से एग्जाम्पल है। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इसकी निशानियां भी सामने हैं, इसका फार्मूला भी सामने है और इसका एग्जाम्पल भी सामने है। आप आसानी से दोनों टेंसेस को बना सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पर आते हैं जी। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये आप देख रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का क्या मतलब होता है जी, मुकम्मल, जो चीज़ मुकम्मल हो जाती है। अब जो मुकम्मल हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है कि वो आप ऐसे कहें कि एक चीज़ जो है उर्दू के अंदर उसकी निशानी क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और अलिफ ये छोटी और ये बड़ी के बाद अगर है, हूँ और हैं आ जाए, तो ये इसकी निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खाया है। देखिए, खा चुका हूँ, खाया, अलिफ आ गया, है, ठीक है, मैंने खाना खाया है या मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस तरीके से चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये इसके हैं निशानियाँ। और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपके सामने ये है जी। इसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है या तो आप हैव लगाएंगे या फिर हैज़ लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। इसके सामने आपका एग्जाम्पल है, आई हैव रिटन अ लेटर फॉर एग्जाम्पल, या आई हैव ईटन डिनर, आई हैव ईटन डिनर, मैं खाना या रात का खाना खा चुका हूँ। ही हैज़ रिटन इंग्लिश कॉपी, वो इंग्लिश की कॉपी लिख चुका है। उसके बाद ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ठीक है जी, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव परफेक्ट नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अब यहाँ पर भी इसकी निशानियाँ वही सेम होंगी जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की निशानियाँ। फ़र्क क्या होगा जी, यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर सिंस और फॉर को इस्तेमाल किया जाएगा, सिंस एंड फॉर को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, टाइम शो करना होगा कि किस टाइम से कोई काम कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या शो करता है कि कोई काम शुरू हुआ था, ठीक है, कि कुछ अरसा पहले, और अब वो मुकम्मल हो चुका है, यानी वो टाइम पीरियड बताता है कि कब शुरू हुआ और अभी तक जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि अभी तक जारी है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसके निशानियाँ सामने हैं आपके, ठीक है। और इसका हेल्प जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ बीन या फिर हैव बीन आएगा, और उसके बाद आप वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके सॉरी फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म आएगी, एंड देन प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा। टाइम के लिए आप शो करते हैं सिंस एंड फॉर को। अच्छा जी, मैं आपको एग्जांपल ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी जो है हर टेंस की अलग से वीडियोज़ ही पड़ी हुई हैं, अगर आप अलग से देखना चाह रहे हैं तो वो आप अलग से वीडियोज़ टेंस के हिसाब से देख सकते हैं। प्रेजेंट अलग से है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अलग से है, प्रेजेंट परफेक्ट अलग से है, सारे के सारे टेंसेस अलग अलग से मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं ऑलरेडी। ये मैं आपको सिर्फ मतलब अगर टेंसेस का नो हाउ आपको पता है, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 12 के 12 टेंसेस आपको एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक है जी, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल इसके देख लें। ये इसका फार्मूला है, फार्मूला के मुताबिक आप एग्जाम्पल देखें। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो मॉर्निंग से अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। उसके बाद हम आते हैं पास्ट सिंपल पर। पास्ट सिंपल में भी इसकी निशानियाँ क्या हैं, अलिफ, वाव और ये तो सिंधी में। उर्दू के अंदर अलिफ ये छोटी और ये बड़ी, ये इसकी निशानियाँ। जैसे मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, इसी तरीके से अलिफ ये छोटी ये या बड़ी ये पर जुमला ख़त्म होगा। सब्जेक्ट इसका फार्मूला में आप देखें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ब की है कौन सी, सेकंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट है। आप एग्जाम्पल देख लें, ठीक है, जैसे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल जो है स्कूल गया। मैं इसको और थोड़ा जूम कर लूँ, अगर ये जूम हो जाए तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ ताकि आपको और भी क्लियर दिखाई दे। हाँ जी, ये देखें, ठीक है जी। अब यहाँ पर है ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो स्कूल गया था कल, ये हो गया। उसके बाद है दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली कल। और वी परफॉर्म्ड आर ड्यूटी, हमने अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म कर दी। ठीक है, पास्ट सिंपल के बाद हम पास्ट प्रोग्रेसिव पर आते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव ये है जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव क्लियर नहीं है मगर ये पास्ट प्रोग्रेसिव ही है। इसकी निशानियाँ सामने हैं आपके,
उर्दू के अंदर इसकी निशानियाँ, ये सिंधी में लिखी हुई हैं, आप उर्दू के अंदर इसकी निशानियाँ करेंगे। कर रहा था, रही थे, रहे थे, रहा था। और इसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, वाज या वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इट वाज रेनिंग देयर, वहाँ पर बारिश हो रही थी। ठीक है, अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव का। इट वाज रेनिंग देयर, वहाँ पर बारिश हो रही थी। दे वर इंगेजिंग इन रॉन्ग एक्टिविटीज़। ठीक है, वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद ये हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। पास्ट परफेक्ट की निशानियाँ, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, जो काम मुकम्मल हो चुका हो, तो इसकी निशानियाँ क्या होंगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या अलिफ वाव और ये के बाद छोटी अलिफ वाव नहीं बल्कि अलिफ छोटी ये और बड़ी ये के बाद आप क्या करेंगे जी? ये देंगे था, थी और थे। उसके बाद इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और उसके बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। शी हैड कुक्ड फूड, उसने अब खाना बना लिया था। दे हैड डन पीएचडी, उन्होंने पीएचडी कर ली थी, या कर चुके थे वो पीएचडी। ठीक, सही है। ठीक है जी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट के बाद है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यही है कि ये भी काम जो मुकम्मल शुरू हुआ हो और पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक वो जारी पास्ट में ही जारी रहा हो, तो इसकी निशानियाँ तो वही होंगी जो पास्ट प्रोग्रेसिव की हैं। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें भी आप क्या करेंगे? टाइम ऐड करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला भी आप देख लें, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम तो ऐसे ही आएगा। सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल आप ऑलरेडी जो है ना जानते होंगे, क्योंकि मैंने इस पर हर टेंस पर अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है जी। अब देखें, द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, टीचर जो है 2 घंटों से पढ़ा रहा है। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला उस एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस यानी मुस्तकबिल आने वाला सादा टेंस। तो मुस्तकबिल के लिए इसकी जो निशानियां हैं वो उर्दू के अंदर होती हैं गा, गी और गे। और इसका जो सब्जेक्ट फार्मूला है वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शल आएगा या विल आएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम शल को आई और वी के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पर आप अगर सब के साथ विल भी इस्तेमाल करें तो भी सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल देख लें, ये आपके एग्जाम्पल हैं सामने। वी शल कम फ्रॉम कराची, हम कराची से आएंगे। ही विल रिमेन इंटेलिजेंट, वो ज़हीन रहेगा। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पर आते हैं। इसकी निशानियाँ क्या हैं जी? इसको कैसे से पहचानेंगे? तो ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्योंकि कोई काम जो होगा वो फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में क्या होगा? जारी रहेगा। इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, शैल बी या विल बी इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे द टीचर विल बी स्टडिंग इंग्लिश, टीचर जो है वो अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा। ठीक है, खुद पढ़ रहा होगा। और दे विल बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट के पर आते हैं जी। कोई काम ऐसा जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका हो, तो इसकी उर्दू की निशानियाँ क्या होंगी? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, शैल हैव या विल हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जी, दे विल हैव टेकन टी, ये इसका एग्जाम्पल है जी। दे विल हैव टेकन टी, वो चाय पी चुके होंगे। शी विल हैव डन द क्वालिफिकेशन या एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर चुकी होगी जी। उसके बाद अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कोई काम ऐसा हो जो मुस्तकबिल में शुरू हुआ और वो मुस्तकबिल में ही जारी रहेगा, शुरू होगा और जारी रहेगा। ठीक है जी। तो इसकी निशानियाँ क्या होंगी? वही फ्यूचर प्रोग्रेसिव वाली होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सिर्फ इसमें टाइम का एडिशन होगा जैसे सिंस एंड फॉर का। इसके एग्जाम्पल्स फार्मूला देखें, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन टाइम आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है सामने जी। ठीक है जी। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखें, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा होगा। ये इसका एग्जाम्पल है जी। ठीक है, आई होप कि आपको 12 के 12 टेंसेस सामने अपनी स्क्रीन पर
जो है ना आप इसको पॉज़ करते हुए, क्लोज़ करते हुए, ज़ूम करते हुए आप आसानी से सीख सकते हैं। पर अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको 12 के 12 टेंसेस एक जगह पर सही से समझ में नहीं आ रहे, तो हर टेंस की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, काइंडली आप वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।